गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कोल बेस DRI, डायरेक्ट रिड्यूस आयरन। डायरेक्ट रिड्यूस आयरन क्यों बोला गया, इसको हम लोग बाद में डिटेल्स में हम समझाएंगे। तो जो DRI का प्रोसेस होता है, दो तरह का प्रोसेस होता है। एक होता है कोल बेस और एक होता है गैस बेस। गैस बेस में और एक नाम से जाना जाता है जैसे मिडरेक्स प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, दोनों प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो हमारा आयरन ओर होता है से हेमाटाइट के अंदर जितना सारा इम्प्योरिटीज़ है, जैसे ऑक्सीजन और भी अदर्स इम्प्योरिटीज़ है, उसको निकाली जाती है बाय प्रोसेस। तो प्रोसेस के द्वारा निकाला जाती है। उसके अंदर क्या क्या डालेगा, तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, इम्पोर्टेंस भी है, वो है रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल में क्या क्या यूज़ होता है, जैसे मेटलर्जिकल कोल और आयरन और डोलोमाइट। इसके क्या क्या रेशियो में फीड होता है, कहाँ से फीड होता है, उसके अंदर जो सारा जो प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन भी है। उसके बाद जो हमारा कूलर में जाता है, कूलर के बाद जो हमारा बाई कन्वेयर थ्रू प्रोडक्शन हाउस भेजे जाती है। तो सारा प्रोसेस हम इसी वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। तो बात करते हैं नॉन कोकिंग कोल के बारे में। नॉन कोकिंग कोल दो तरह का यूज़ होता है, एक एंथ्रासाइट और 2 नंबर का बिटुमिनस। इसका केमिकल कॉम्पोजिशन आयरन 65%, एल्यूमिनेट 5% मैक्सिमम, फॉस्फोरस 0.05% मैक्सिमम, लॉस ऑफ इग्निशन 1 से 2% मैक्सिमम और मॉइस्चराइजिंग 1%। बात करें इसका फिजिकल कॉम्पोजिशन का, तो साइज कितने होता है कोल का, 5 से 18 mm। इसके अंदर 18 mm 1% और 15 mm का 20% मैक्सिमम होता है। बाकी जो होता है डास्ट होता है 5% मैक्सिमम। 4 तरह का आयरन और यूज़ होता है, जैसे हेमाटाइट 70%, मैग्नेटाइट 72%, लिमोनाइट 50-60%, सीडेराइट 40%। तो जो हमारा DRI में यूज़ होता है वो बेसिकली हेमाटाइट यूज़ होता है, हेमाटाइट से मैग्नेटाइट बनने के लिए। तो हेमाटाइट का केमिकल कॉम्पोजिशन आयरन 40 से 42%, वोलाटाइल मेटल 25 से 30%, एस कंटेंट 30 से 37% और मॉइस्चर 7 से 11%। साइज की बात करो तो रिक्वायरमेंट साइज 5 से 18 mm, 18 mm 1% होता है और 15 mm 20% होता है। बाकी जो होता है डास्ट होता है। DRI प्रोसेस के लिए 2 तरह का डोलोमाइट यूज़ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। डोलोमाइट का यूज़ किया जाता है डिसल्फराइजेशन के लिए। लो सिलिका डोलोमाइट यूज़ होता है। इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, कैल्शियम ऑक्साइड 30%, मैग्नीशियम ऑक्साइड 20%, लॉस ऑफ इग्निशन 45%, सिलिकॉन डाइऑक्साइड 3%, फेरिक ऑक्साइड 2%। का जो रिक्वायर्ड साइड है 2 से 8 mm, 8 mm 8%, बाकी जो होता है 10% के अंदर होता है। यही तीनों एक साथ मिक्स होकर कन्वेयर बेल्ट थ्रू सीधा फीड हॉपर में, जो फीड शूट हम लोग बोलते हैं, फीड शूट में आके फीड होता है। उसके बाद शुरू होता है दोस्तों केमिकल रिएक्शन। तो बात करते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में। चलिए एक एक करके देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है। दोस्तों, जब क्लीन लाइट अप होता है, मतलब क्लीन बंद होकर जो पहले क्लीन चालू होता है, जब जिसको हम लोग लाइट अप बोलते हैं, तो लाइट अप शुरू से जब गैस फायरिंग या ऑयलिंग फायरिंग करते हैं इसके अंदर कोल डस्ट के साथ, तो पहले हमारा जो रिएक्शन शुरू होता है C+O2 कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अंदर धीरे धीरे जैसे फीडिंग चालू होता है, डास्ट या सब कुछ देते हैं, तो एक एक करके रिएक्शन उसके अंदर होता है। लास्ट में जो हमारा होता है आयरन ऑक्साइड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन होकर हमारा आयरन और बाहर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के थ्रू, जैसे स्टेक कैप के थ्रू बाहर निकल जाता है। यही होता है दोस्तों हमारा क्लीन के अंदर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का डिटेल्स लेके हम एक और वीडियो बनाएंगे। लाइट अप शुरू से जैसे गैस फायरिंग या ऑयल फायरिंग करने के बाद जो रिएक्शन होता है, उसके बाद जो भी आयरन देता है हेमाटाइट, उसके बाद डोलोमाइट जो भी उसके अंदर रिएक्शन होता है, पूरा कॉम्प्लीटली जब तक लाइट अप ना हो, हमारा प्रोडक्शन चालू ना हो, तब तक का जितना सारा केमिकल रिएक्शन होता है, उससे लेके हम बढ़िया एक वीडियो बनाएंगे। जैसे प्रोडक्शन चालू होता है तो दोस्तों QRT टेम्परेचर लिया जाता है। ये किस लिए लिया जाता है कि हमारा ग्रेड जो बन रहा है वो सही मायने में ग्रेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर वो नहीं बन रहा है तो डंपर के थ्रू, जैसे सेल एयर फैन के थ्रू हमारा एयर प्रेशर कम किया जाता है, या अगर कम हो तो उसको बढ़ाना जाता है, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए। उससे और भी एक तरीका है, जैसे कि क्लीन का RPM हम कंट्रोल करने के वो कर सकते हैं, या हमारा जो प्राइमरी एयर है, सेकेंडरी एयर है, जो भी है,
उसको हम लोग काउंटर के थ्रू हम लोग तो 350 टन का क्लीन का हम डिटेल्स से एक बार देख लेते हैं। तो क्लीन का लेंथ 76 मीटर होता है और क्लीन का डायर 4.28, क्लीन का स्पीड 0.36 लेके 0.55 आरपीएम, क्लीन डाया जो होता है 3.82 मीटर और क्लीन का अंदर का टेम्परेचर 750 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड, उसका आउटलेट टेम्परेचर 1000 से 1020 डिग्री। क्लीन का इनलेट जो प्रेशर होता है 0.5 से लेकर 0.6 एम बार और क्लीन का आउटलेट प्रेशर 0.2 से 0.3 एम बार और इंक्लिनेशन ऑफ क्लीन ये हमेशा 2.5% होता है, मतलब 1.413 डिग्री। रोटरी कूलर का जो आरपीएम होता है 1.3 आरपीएम। रोटरी कूलर इनलेट टेम्परेचर 1000 डिग्री। सेल एयर फैन 350 में 8 गो रहते हैं 2900 आरपीएम का। जो कास्टेबल थिकनेस होता है क्लीन के अंदर 230 mm। कास्टेबल मटेरियल जो होता है लो सीमेंट का LC8 और गैस टेम्परेचर क्लीन इनलेट 900 डिग्री। गैस टेम्परेचर क्लीन आउटलेट 1100 से 1150 और बॉयलर जो इंटरनल टेम्परेचर होता है 950 डिग्री टेम्परेचर। बॉयलर आउटलेट टेम्परेचर 180 डिग्री। कूलर डिस्चार्ज टेम्परेचर 100 डिग्री